आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने आपको सारे स्टेट के फोक डांस और क्लासिकल डांस के बारे में बता दिया, यानी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आज हम कुछ क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के जुड़े कुछ कलाकारों के नाम जानेंगे, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कलाकार कौन से शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। तो आज हम वही जानेंगे। तो सबसे पहला जो आज का क्लासिकल डांस है वो है भरतनाट्यम। चलिए देखते हैं भरतनाट्यम से कौन कौन से लोग हैं और उनका नाम क्या क्या है। चलिए सबसे पहले हैं कोमल वर्धन, दूसरे हैं गोविंद, तीसरे हैं शांता, चौथे हैं पीवी धनंजय, पांचवें हैं मीनाक्षी श्रीनिवासन, चौथे हैं गीता चंदन, पांचवें हैं आनंद शंकर जयंत और छठवें हैं मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और अंतिम है अनमिल वल्ली। देखिए, अगर आपको ऐसे नाम याद रखना हुआ तो आप नाम याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको इतने बड़े बड़े नाम हैं, थोड़ा याद करने में मुश्किल हो सकता है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें में से कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, और बाकी लोगों को आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि दिमाग में आपके रहे। चलिए सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति आप सबने नाम सुना होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति एक भरतनाट्यम की नृत्यिका है। ये भरतनाट्यम परफॉर्म करती है और कुचिपुड़ी भी इनका नृत्य रहा है, कुचिपुड़ी भी करती है ये। और इनको पद्मश्री 1968 में और उसके बाद पद्म भूषण 2001 में, उसके बाद पद्म विभूषण 2016 में प्राप्त हुआ था। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अ पैशन फॉर डांस, बहुत ही फेमस है बुक है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इनके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट इनके जो अवार्ड्स हैं और ये हैं, बस इनका ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम के लिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट नाम देखते हैं भरतनाट्यम के लिए, जो कि है रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी, देखिए रुक्मिणी देवी अरुणडाला, ये जो नाम है ये भी बहुत फेमस है। इनको भी पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1957 में, कालिदास सम्मान 1984 में। और अगले जो है महत्वपूर्ण नाम है जो कि है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, जो कि ये रही सोनल मानसिंह, जिनको पद्म विभूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में और पद्म भूषण 1992 में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला है लीला सैमसन। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो इस शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको याद रखना जरूरी ही है, और इनके सम्मान भी, तो इससे ही क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। पद्मश्री इनको 1990 में मिला था। अगली है मृणालिनी साराभाई, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ये भी बहुत फेमस है, और इनको पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1992 में मिला था, ठीक है। अगले हैं पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए इनको पद्मश्री 1981, पद्म भूषण 2003 में मिला था। चलिए अगला नाम है विशानु राम गोपाल, जो कि इंडियन डांसिंग, इन्होंने एक बुक लिखी है, इनका बुक बहुत फेमस है, इंडियन डांसिंग और रिदम इन हेवन, ठीक है। ये दो बहुत फेमस बुक है जो कि 1951 और 1957 में पब्लिश हुआ था। ये पूछा जाता है बुक के बारे में इनके, तो ये नाम याद रखिएगा, इनके दो बुक याद रखिएगा, ठीक है। पहला हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का एक बुक बताया था जिनका था अ पैशन फॉर डांस, और दूसरे हैं विशानु राम गोपाल, जिनके दो पुस्तक है इंडियन डांसिंग, रिदम इन हेवन, ठीक है। अगला है पद्मिनी प्रियदर्शिनी, जिनको संतला नाट्य श्री अवार्ड 2013 में, ये देखिए ये याद रखिएगा, ये एक ही इकलौते हैं जिनको ये मिला हुआ है, संतला नाट्य श्री अवार्ड 2013 में, इंपॉर्टेंट नाम है पद्मिनी प्रियदर्शिनी, ठीक है। अगली है वैजंती माला, जिनका आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जिनको ये पहली ऐसी साउथ की ऐसी एक्ट्रेस थी या फिर ऐसे कलाकार थी जिनको हिंदी फिल्मों में सबसे पहली बार काम मिला था, जो कि इनकी फिल्में थी सबसे पहले संगम 1965 में, गंगा जमुना 1962 में और मधुमती 1961 में, ठीक है। 1959, 1962 ये सारी इनकी फिल्में थी हिंदी की जो प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये पहली एक्ट्रेस थी साउथ की जिनको हिंदी फिल्मों में काम मिला था, आप नाम याद रखिएगा वैजंती माला। अगला है टी बाला सरस्वती, जो कि पद्म भूषण 1900, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे बोर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1997, संगीत नाटक अकादमी 1955 में इनको मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। अगला है मालविका सरुक्कई, जिनका संगीत नाट्य अकादमी 2002 में और पद्मश्री 2003 में प्राप्त किया था। अगले हैं एम के सरोज, जिनको पद्मश्री 2011 और संगीत नाट्य अकादमी 1995 और कालिदास सम्मान 2009 में मिला था, ठीक है। सीवी चंद्रशेखर, जिनको संगीत नाटक अकादमी 1993 में मिला था और कालिदास सम्मान 2008 में और पद्म भूषण 2011 में। देखिए जो ज़्यादा लेटेस्ट नाम है, जिनको ज़्यादा जल्दी मिला है, उनको जरूर याद रखिएगा, जैसे सीवी
चंद्रशेखर, इनको याद रख लीजिएगा कि इनको पद्म भूषण 2011 मिला था। चलिए अगला डांस आते हैं। अगला डांस का नाम है कुचिपुड़ी। देखिए कुचिपुड़ी मैंने बोला ना, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की नृत्यिका है और जो कि कुचिपुड़ी भी परफॉर्म करती है, मैंने पहले ही बोला था। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम जो कि तमिलनाडु से हैं, और पद्म विभूषण इनको 1998 में, संगीत नाटक अकादमी 1967 में मिला था। ठीक है, हलीम खान, अर्पणा सतीशन और वेदांतम सत्यनारायण। देखिए इंपॉर्टेंट नाम जो हो सकता था इनमें से वो ये है, ये वाला नाम आप याद रखिएगा जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, बाकी अभी मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है इनकी जो सबसे फेमस राधा रेड्डी जो कि पद्म भूषण 2000 में, पद्मश्री 1984 में, और इनको मिला था स्वप्न सुंदरी, और उसके बाद पद्म भूषण इनको 2003 में। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। ठीक है, इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले हैं शोभा नायडू। अगले हैं शोभा नायडू जिनको पद्मश्री 2001 में। ठीक है, अगली है पद्मजा रेड्डी जिनको संगीत नाट्य अकादमी 2015 में और पद्मश्री 2022 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नृत्य आता है ओडिसी। अब देखिए मैंने जो उन सब में इंपॉर्टेंट नाम था वो तो मैंने पहले बाद में बताया, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो पहले बता रहा हूँ। क्यों? केलू चरण महापात्रा का नाम मैं पहले क्यों बता रहा हूँ? देखिए इनको पद्मश्री 1974 और पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में मिला था। लेकिन इनको बताने का मेन पर्पज़ ये है कि ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने ओडिसी नृत्य को फिर से जीवित किया था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि ओडिसी नृत्य को फिर से जीवित करने वाला या फिर से उनको चर्चा में लाने वाला कलाकार कौन है? तो वो कौन है? केलू चरण महापात्रा। आप इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा, केलू चरण महापात्रा का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ओडिसी नृत्य वाले माधवी मुदल जो है संस्कृत अवार्ड। देखिए इनको संस्कृत अवार्ड मिला है माधवी मुदल को। पद्मश्री मिला 1990 में, ग्रैंड मेडल डे इन मिला फ्रांस में इन्होंने जीता है 1997 में, संगीत नाटक अकादमी 2000 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका भी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो कुछ इनके कलाकार हैं आइए उनका नाम पढ़ लेते हैं। जैसे हेरू कृष्ण बेहारा, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त परिग्राही और कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण, रणवीर, शर्मिला विश्वास, मोहन महापात्रा। देखिए इसमें जो है ना महापात्रा सरनेम वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, महापात्रा सरनेम वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर महापात्रा सरनेम किसी का आता है तो आप एक ट्रिक बैठा सकते हैं कि महापात्रा जिसका आया वो कहाँ से हो सकता है? ओडिसी नृत्य से। किससे? ओडिसी नृत्य से। देखिए महापात्रा, केलू चरण महापात्रा, इसे महापात्रा अगर आ गया ना तो आप एक ट्रिक भी बैठा सकते हैं कि महापात्रा मतलब ओडिसी, महापात्रा सरनेम मतलब ओडिसी। अगला आते हैं कथकली। अब मैं बताते चलता हूँ कि ये कथकली कहाँ का है? केरला का डांस है, केरला का क्लासिकल नृत्य है। भरतनाट्यम जो बताया था वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो बताया था वो आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और ये केरला का है। चलिए अब इनका देखते हैं। आनंद शिवरामन, कृष्ण नकुट्टी, मृणालिनी साराभाई का नाम आपने ऊपर भी पढ़ा था भरतनाट्यम वाले में। ठीक है, बल्लतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण नायर, शांताराव गोपीनाथ। ठीक है, इसमें से आप इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है तो आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, कथकली वाले के। अगला नृत्य कथक से देखिए कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। बिरजू महाराज जिनको पद्म विभूषण 1986 में, लच्छू संगीत नाटक महाराज अकादमी 1957 में, सितारा देवी पद्मश्री। ठीक है, आप ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कथक से। बिरजू महाराज, सुतरदेव महाराज। देखिए अगर आपको कथक से भी एक ट्रिक बैठाना है तो जिसके सरनेम में महाराज आ जाए, ठीक है, महाराज वाले भी इसमें जाते हैं। देखिए महाराज, सुतरदेव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभन नारायण, और देखिए इसमें महाराज वाले जाते हैं। देखिए चंद्रलेखा विंदादेन महाराज, अच्छन महाराज। ठीक है, तो ये महाराज वाले जो आ गए सरनेम वाले वो किससे रिलेटेड होंगे? कथक से। अब बिरजू महाराज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू, सितारा देवी, ये सब कुछ ऊपर के जो नाम है ना जिनको अवार्ड मिले उनका नाम तो आप याद रख लीजिएगा, बाकी जो आपसे याद हो कर लीजिएगा, बाकी जो अवार्ड वाले उनका नाम तो याद ही रखिएगा। ठीक है, अगले आते हैं मणिपुरिया जो कि मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से है, मणिपुर का क्लासिकल डांस है। ठीक है, इनमें आता है नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी। देखिए इसमें झावेरी बहुत है। ठीक है, ये झावेरी बहनों के नाम से फेमस भी है, पूछ लेता है कभी कभी झावेरी बहनें कौन से नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मणिपुरिया। तो इसमें झावेरी सरनाम वाले, अब जब भी आपको झावेरी सरनेम आ गया तो समझ जाइए वो सीधा कहाँ से रिलेटेड होंगी? मणिपुर से। ठीक है, मणिपुरिया नृत्य से। गुरु अमली सिंह, नलकुमल सिंह, एल विनो देवी,
चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह जीत सिंह, गुरु नालेश्वर मुखर्जी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है झावेरी वाले हैं। ठीक है, झावेरी बहनें। चलिए अगला आते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम भी केरला का है। केरला का क्लासिकल डांस है। कहाँ का? क्लासिकल डांस केरला का। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट नाम बताते हैं आपको। भारत शिवाजी, ठीक है, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, देखिए हेमा मालिनी का नाम याद रख लीजिएगा, श्रीदेवी का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, कालमंडल कलकाड़ी अम्मा का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, संतारा राव, देखिए इसमें जो है ना काला मंडल दो जगह है। ठीक है, तो ये काला मंडल वाला अगर पूछ ले सरनेम बीच में आ जाए काला मंडल, तो किससे होंगे? मोहिनीअट्टम से। काला मंडल किससे? मोहिनीअट्टम से। बाकी नाम तो है याद रख सकते हैं, पर काला अट्टम एक ट्रिक बैठा सकते हैं कि काला अट्टम मोहिनी है। अगला है सतरिया। सतरिया जो है असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का लोक नृत्य है। और इसके जो कलाकार हैं वो है श्रीमती शंकरदेव, सरोदी सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात सम, परमानंदा व्याख्यान, और उसके बाद गहन चंद्र गोस्वामी, मारिका व्याख्यान। देखिए ये व्याख्यान वाले इसमें दो फेमस हैं। ठीक है, व्याख्यान आ गया तो सतरिया समझिए, व्याख्यान आ गया तो सतरिया समझिए। चलिए ये थे कुछ क्लासिकल डांस, और उनके कुछ क्या सारे क्लासिकल डांस यही हैं। ठीक है, 8 के 8 क्लासिकल डांस के बारे में हमने आपको बता दिया, कोई नहीं छूटा। और यही 8 क्लासिकल डांस हैं, और कहाँ कहाँ से भी बता दिया, और इनके जो कलाकार हैं वो भी बता दिया। तो हमने पूरे जो लोक नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं, उनके कलाकार हैं, हमने सब कवर कर दिया। अब इस टॉपिक से आपका 2 नंबर कन्फर्म है। अब जब भी पूछेगा आप 2 नंबर पा जाओगे। ठीक है, इससे गलती नहीं होगी आपसे, हमने बता दिया। आप इतना पढ़ लोगे बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको से मुलाकात होगी। ठीक है, ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले, और ठीक है सारा कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छा लगा वो वीडियो, कहीं पे भी आपको अगर पढ़ने में मज़ा आया हो, कुछ नया सीखे हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अच्छा हो बुरा हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ओपिनियन से हमें मैटर करता है कि आपने ओपिनियन दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।